हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 समास के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको आने वाले 2026 बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे आप 10th से हो या 12th से, इसमें से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए बारीकी से सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र का अर्थ हुआ राजा का पुत्र, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय किस समास का उदाहरण है? तो पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का स्थान, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महापुरुष किस समास का उदाहरण है? तो महापुरुष यानी कि महान पुरुष, तो यहाँ चूंकि कर्म का बोध होता है इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह कार्य का समास क्या है? तो गृह कार्य ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त कहने का मतलब हुआ राष्ट्र के प्रति जिसका भक्ति हो, तो यहाँ पे कर्म का बोध हो रहा है इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिनका झाड़ू का समास क्या है? क्योंकि तिनका और झाड़ू के बीच इस तरह का माइनस लगा हुआ है, तो जितना भी इस तरह का शब्द रहेगा माइनस वाला वो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालय किस समास का उदाहरण है? तो शिवालय चूंकि ये मंदिर से रिलेटेड चीज है, शिवालय यानी कि भगवान शिव का वास स्थान, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव भारत कौन सा समास है? तो नव भारत में यहाँ नया भारत का चर्चा हो रहा है इसीलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिताभ किस प्रकार का समास है? तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजमहल का समास कौन सा है? तो राजमहल यानी कि राजा का महल, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। इस वीडियो में हम लोग 50 समास के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सारा हम लोग जितना भी क्वेश्चन है सारा एकदम वीवीआई रखे हैं, इसी क्वेश्चन में से आपको समास देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देवदूत किस प्रकार का समास है? तो देवदूत यानी भगवान का दूत, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरुकुल कौन सा समास है? तो गुरुकुल यानी गुरु जहाँ पे शिक्षा देते हैं, पढ़ने का स्थान, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनवान कौन सा समास है? तो धनवान यानी कि जो धनी व्यक्ति है, धन से भरा पूरा, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमुख किस प्रकार का समास है? तो चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अश्वरूढ़ कौन सा समास है? तो अश्वरूढ़ ये तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिलेश्वर किस प्रकार का समास है? तो अखिलेश्वर चूँकि यहाँ पे भगवान का बोध हो रहा है इसीलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जितना भी है अखिलेश्वर या लंबोदर, इस तरह का जो भी रहेगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय ध्वज का समास कौन सा है? तो विजय ध्वज यानी कि जो ध्वज है वो विजय की खुशी में लहराया जा रहा है, तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन रात कौन सा समास है? तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, दिन और रात के बीच माइनस है, तो ये द्वंद्व समास, जितना भी ऐसे माइनस लगा रहेगा बीच में वो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोकवन कौन सा समास है? तो अशोकवन तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश भक्त किस प्रकार का समास है? तो स्वदेश भक्त यानी कि अपने देश के प्रति जो भक्ति दिखाता है वो स्वदेश भक्त हो जाएगा, तो इसीलिए ये कर्मधारय, यहाँ जितना भी चीज़ में कर्म का बोध होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें।
21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गगनचुंबी कौन सा समास है? गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे चूंकि कर्म का बोध हो रहा है, गगन को चूमने वाला, तो इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्नपूर्णा किस प्रकार का समास है? अन्नपूर्णा का मतलब हुआ अन्न की पूर्ति करने वाला। तो चूंकि अन्न की पूर्ति हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत कौन सा समास है? तो ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धरात्रि किस प्रकार का समास है? तो अर्धरात्रि यानी आधा रात, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वीवीआई रखा है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 100% टकराए। नवजीवन कौन सा समास है? नवजीवन मतलब कि नया जीवन, तो यहाँ कर्म का बोध हो रहा है, इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गगनपथ किस प्रकार का समास है? तो गगनपथ का मतलब आकाश के समान रास्ता, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्त निद्रा किस प्रकार का समास है? तो यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित भूमि किस प्रकार का समास है? तो हरित भूमि मतलब हरा भरा जमीन, तो यहाँ पे कर्म का बोध हो रहा है, इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय पथ कौन सा समास है? तो विजय पथ यानी कि विजय का रास्ता, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत वर्षा किस प्रकार का समास है? तो अमृत वर्षा यानी कि जो अमर होने वाला वर्षा है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को बारीकी से 2 से 3 बार देखें ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन से रिलेटेड ना रहे। राज सिंहासन किस प्रकार का समास है? तो राज सिंहासन मतलब राजा का जो सिंहासन होता है यानी कि कुर्सी, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र कौन सा समास है? तो नरेंद्र जो होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अश्वमेघ किस प्रकार का समास है? तो अश्वमेघ जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेव किस प्रकार का समास है? तो महादेव जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विपक्षीय किस प्रकार का समास है? तो द्विपक्षीय जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चतुर्मुख किस प्रकार का समास है? तो चतुर्मुख मतलब 4 भुजाओं वाला मुख, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर यहाँ पे द्विगु ऑप्शन में रहता तो द्विगु लगाते, लेकिन द्विगु नहीं है तो इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। क्योंकि जितना भी संख्यात्मक चीज़ें हैं, संख्या से रिलेटेड 1 2 3, जैसे नवमुख या जो भी संख्यात्मक चीज़ें होती है आगे लगा हुआ, वो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चतुर्मुख तो द्विगु ऑप्शन नहीं है, इसीलिए द्वंद्व समास हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतान पुत्र समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाकवि किस प्रकार का समास है? तो महाकवि यानी कि सभी कवियों में महान, तो यहाँ पे कर्म का बोध हो रहा है, इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव साहित्य किस प्रकार का समास है? तो नव साहित्य मतलब नया जो साहित्य लिखा गया है, तो यहाँ पे चूंकि कर्म का बोध हो रहा है, इसीलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तपात किस प्रकार का किस समास का उदाहरण है? तो रक्तपात जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य नारायण किस प्रकार का समास है? तो सूर्य नारायण जो है वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापीठ किस प्रकार का समास है? तो विद्यापीठ जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव शक्ति किस प्रकार का समास है? तो शिव शक्ति जो है वो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अश्वनी किस प्रकार का समास है? तो अश्विनी जो है वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वप्न लोक किस प्रकार का समाज है? तो स्वप्न लोक जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। महाशक्ति किस प्रकार का समास है? तो महाशक्ति जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्धसैनिक का समास प्रकार है, तो अर्धसैनिक तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजकुमार किस प्रकार का समास है? तो राजकुमार यानी कि राजा को जो पुत्र होता है उसको राजकुमार कहा जाता है। तो यहाँ पे चूंकि कर्म का बोध हो रहा है इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकंठ कौन सा समास है? तो नीलकंठ यानी कि नीला है जिसका कंठ। यहाँ चूंकि भगवान शिव का बोध हो रहा है और पहले ही हम बता दिए कि जहाँ भी भगवान का बोध होगा तो समझ जाइए कि वो बहुब्रीहि समास होगा। यानी कि नीलकंठ, लंबोदर और जो भी इस तरह से रिलेटेड चीजें उन सब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्यास्त किस प्रकार का समास का उदाहरण है? तो सूर्यास्त जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये थे हमारा 10th और 12th से जो भी मोस्ट वीवीआई समास हो सकता था 50 क्वेश्चन उनको हम इस वीडियो में कराने का कोशिश किए हैं। अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो लगभग कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने बाकी बोर्ड एग्जाम के फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी समाज से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो सके। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।